प्राचीन समय की बात है। चंद्रदेव को अपनी सुंदरता और तेज पर बड़ा घमंड हो गया था। वे अपने ससुर दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं से विवाह करके आए थे, लेकिन उनका मन केवल रोहिणी में ही लगता था। बाकी 26 पत्नियों की वे उपेक्षा करने लगे। दुखी होकर सभी पत्नियां अपने पिता दक्ष के पास पहुंची। दक्ष प्रजापति को यह बहुत अपमानजनक लगा। उन्होंने क्रोधित होकर चंद्रदेव को क्षय रोग का श्राप दे दिया। श्राप लगते ही चंद्रदेव का तेज घटने लगा, उनकी चमक कम होती गई और वे बहुत कष्ट में पड़ गए। दुखी चंद्रदेव ने देवगुरु बृहस्पति से उपाय पूछा। बृहस्पति जी ने कहा, हे चंद्र, केवल भगवान शिव ही तुम्हें इस श्राप से मुक्त कर सकते हैं। तुम प्रभास तीर्थ जाकर शिव की घोर तपस्या करो। चंद्रदेव प्रभास क्षेत्र पहुँचे। वहाँ उन्होंने हजारों वर्षों तक ओम नमः शिवाय का जप किया और कठोर तपस्या में लीन हो गए। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। चंद्रदेव ने रोते हुए कहा, हे महादेव, मुझे इस भयंकर श्राप से मुक्त कर दीजिए, मेरी चमक लौटाइए। भगवान शिव ने कृपा करके कहा, हे चंद्र, मैं तुम्हें पूर्ण श्राप से मुक्त तो नहीं कर सकता, परंतु ये वर देता हूँ कि तुम्हारी कला घटेगी भी और बढ़ेगी भी। तुम अमावस्या को क्षीण होगे और पूर्णिमा को पुनः पूर्ण तेज से चमकोगे। इसके बाद भगवान शिव वहीं ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट हुए। चंद्रदेव ने स्वयं उस लिंग की स्थापना की। तभी से यह स्थान सोमनाथ ज्योतिर्लिंग कहलाया। 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम अहंकार विनाश का कारण बनता है और सच्ची भक्ति से भगवान भी प्रसन्न होकर असंभव को संभव कर देते हैं।